Hello everyone, welcome back to my channel. So in this video we will solve a question through all the four methods, that is Galerkin method, least square method, subdomain method and point collocation method. So सबसे पहले इन चारों मेथड्स में हमारे पास चार स्टेप्स कॉमन होते थे, डेट इज़ एज्यूम ट्रायल फंक्शन। फिर उसके बाद जो हमने ट्रायल फंक्शन एज्यूम करने हमें उस पर बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करनी होती थी। बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करने के बाद हम न्यू ट्रायल फंक्शन फॉर्म करते थे। देन स्टेप 4 में हम रेजिड्यू इक्वेशन फॉर्म करते थे। और फिर स्टेप 5 में हम हर मेथड के अंदर हमारे पास वेट फंक्शन चूज़ करने के डिफरेंट क्राइटेरियाज होते थे। तो 4 स्टेप्स तो चारों मेथड में हमारे पास कॉमन होते थे। तो सबसे पहले हम 4 स्टेप्स इवेल्युएट कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन है के डी स्क्वायर टी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एस इज इक्वल्स टू 0, जहाँ पे एक्स बिलोंग कर रहा है हमारा इंटरवल 0 से एल। और हमारे पास यहाँ पे 2 बाउंड्री कंडीशंस गिवन है, टी ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 0 एंड टी ऑफ एल इज इक्वल्स टू 0। हमारे पास सबसे पहले स्टेप 1 में क्या होता है, एज्यूम ट्रायल फंक्शन। हमने यहाँ पे ये ट्रायल फंक्शन एज्यूम कर लिया है। यहाँ पे हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन की हाईएस्ट डिग्री हमारे पास 2 थी, तो हमने यहाँ पे ट्रायल फंक्शन की हाईएस्ट डिग्री 3 ले ली है टू गेट द इक्वेशन मोर एग्जैक्ट। हमने यहाँ पर वेरिएबल लिया है ट्रायल फंक्शन का टी एक्स, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल गिवन था टी। अब हम सेकेंड स्टेप में प्रोसीड करेंगे। सेकेंड स्टेप में हमें बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करनी होती है इसके ऊपर। बाउंड्री कंडीशन हमारे पास ये गिवन है। तो सबसे पहले बाउंड्री कंडीशन है हमारे पास टी ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 0, दैट इज टी इज इक्वल्स टू 0 एट एक्स इज इक्वल्स टू 0। जब हम ये बाउंड्री कंडीशन यहाँ पे अप्लाई करेंगे तब हमारे पास सी नोट की वैल्यू हमारे पास 0 आ जाएगी। अब हमारे पास सेकंड बाउंड्री कंडीशन है। सेकंड बाउंड्री कंडीशन हमारे पास गिवन है टी ऑफ एल इज इक्वल्स टू 0, मीन्स टी इज इक्वल्स टू 0 एट एक्स इज इक्वल्स टू एल। जब हम ये बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे तब हमारे पास C1 की वैल्यू आ जाएगी माइनस ऑफ C2L प्लस में C3L स्क्वायर। अब हम स्टेप 3 की तरफ इवेल्यूएट करेंगे। स्टेप 3 में हमें न्यू ट्रायल फंक्शन फॉर्म करना होता है बाय पुटिंग द वैल्यूज ऑफ कोफिशिएंट C0 एंड C1। जो हमारे पास एज्यूम ट्रायल फंक्शन था उसके अंदर हमें C0 और C1 की वैल्यू पुट करके न्यू ट्रायल फंक्शन फॉर्म करना होता है। तो यहाँ पे न्यू ट्रायल फंक्शन हमारे पास ये फॉर्म हो गया, टी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू C2 एक्स स्क्वायर माइनस एल एक्स प्लस C3 एक्स क्यूब माइनस में एल स्क्वायर एक्स। अब हमारे पास स्टेप 4 क्या होता है, हमें न्यू ट्रायल फंक्शन फॉर्म करना न्यू इन गिवन गवर्निंग डिफरेंशियल इक्वेशन टू गेट द रेजिड्यू इक्वेशन। न्यू ट्रायल फंक्शन को हमें रेजिड्यू इक्वेशन में जो हमारे पास गिवन गवर्निंग डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसके अंदर हमें पुट करना है ताकि हमारे पास रेजिड्यू इक्वेशन आ जाए। टी ऑफ एक्स हमारे पास ये था, तो सबसे पहले हमें इसका डेरिवेटिव करना है। फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास ये आ गया। देन हमें इसका सेकंड डेरिवेटिव करना है। सेकंड डेरिवेटिव हमारे पास इसका ये वाली चीज़ आ गई है। अब हमें ये वाली चीज़ हमें गिवन गवर्निंग डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करना है ताकि हमारे पास रेजिड्यू इक्वेशन आ जाए। तो हमारे पास रेजिड्यू इक्वेशन ये आ जाएगी कि 2C2 प्लस 6xC3 प्लस एस इज इक्वल्स टू एस आर डी। ये हमारे पास रेजिड्यू इक्वेशन आ गई। तो बेसिकली हमारे पास 4 स्टेप्स क्या होते हैं, सबसे पहले हमें ट्रायल फंक्शन एज्यूम करना होता है। ट्रायल फंक्शन एज्यूम करने के बाद हमें बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करनी होती है। देन हमें न्यू ट्रायल फंक्शन फॉर्म करना होता है। देन हमें रेजिड्यू इक्वेशन फॉर्म करनी होती है। अब हम सबसे पहले गैलरकिन मेथड अप्लाई करेंगे। सो गैलरकिन मेथड के अंदर हमारे पास क्या होता है, वेट फंक्शन क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ सी आईज इन न्यू ट्रायल फंक्शन। हमारे पास न्यू ट्रायल फंक्शन ये आया था हमारे पास स्टेप 3 में। इसमें जो सी आईज के जो कोएफिशिएंट्स होते हैं वो हमारे वेट फंक्शन होते हैं, मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस एल एक्स इज इक्वल्स टू W1 एंड एक्स क्यूब माइनस एल स्क्वायर एक्स हमारा W2 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस W1 को हमारे पास रेजिड्यू इक्वेशन के साथ हम मल्टीप्लाई करके इसको इंटीग्रेट करेंगे। हमारे पास इंटरवल क्या गिवन है, x बिलोंग्स टू 0 to n, हमारे पास ये इंटरवल गिवन है। तो हम वेट फंक्शन को रेजिड्यू इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करके इस डोमेन में इंटीग्रेट करके उसको 0 के इक्वल पुट करेंगे, हमारे पास इक्वेशन 1 आ जाएगी। अगेन हमें W2 को रेजिड्यू इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करके इस डोमेन में इंटीग्रेट करके हमारे पास इक्वेशन 2 आ जाएंगी। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे ये 2 इक्वेशंस बन गई। ये हमारे W1 इंटू आर डी इज इक्वल्स टू 0, W2 इंटू आर डी इज इक्वल्स टू 0। अब हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। W1 को हम ब्रैकेट के साथ अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। जब हम W2 को अंदर ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। डायरेक्ट इंटीग्रेट करेंगे और लिमिट पुट करेंगे। उसके बाद हम इसको इवेल्युएट करेंगे तब हमारे पास ये इक्वेशंस आ जाएंगी। और फाइनली हमारे पास इक्वेशन आ जाएंगी, इक्वेशन ए एंड इक्वेशन बी। जब हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तब हमारे पास C2 और C3 की वैल्यू आएगी। अब मैंने इन दोनों इक्वेशन को सेम प्रीवियस जो मैंने क्वेश्चन में ट्रिक अप्लाई की थी वो वही ट्रिक हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए, इस टर्म में और इस टर्म में L की डिग्री बिल्कुल सेम है जो कि 3 है। तो मीन्स जो हमारी रिमेनिंग टर्म है वो हमारी 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे C3 हमारी 0 हो जाएगी। आप यहाँ इक्वेशन बी में भी चेक कर सकते हैं।
इस टर्म में एल की डिग्री बिल्कुल सेम है, एल रेज़ टू पावर 4 मीन्स C3 हमारा 0 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट C3 को 0 पुट करके C2 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो C2 और C3 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, C2 की वैल्यू आ जाएगी -s/2k और C3 आ जाएगी हमारे 0। और फिर हमें ये जो C2 और C3 की वैल्यू न्यू ट्रायल फंक्शन में पुट करके हमारे पास एग्जैक्ट सोल्यूशन आ जाएगा गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो ये हमारे पास एग्जैक्ट सोल्यूशन आ जाएगा गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का, Tx इज इक्वल्स टू s/2k x इंटू एल माइनस एक्स। ये एग्जैक्ट सोल्यूशन है हमारे गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का बाय द हेल्प ऑफ गैलरकिन मेथड। अब हम इसी क्वेश्चन को लीस्ट स्क्वायर मेथड की हेल्प से सॉल्व करेंगे। लीस्ट स्क्वायर मेथड में हमारे पास जो वेट फंक्शंस होते हैं वो होते हैं कोफिशिएंट ऑफ CI's इन रेजिड्यू इक्वेशन। हमारे पास रेजिड्यू इक्वेशन ये थी जो हमें स्टेप 4 में मिली थी। अब इसके अंदर जो CI से कोफिशिएंट है वो हमारे वेट फंक्शन होते हैं। जैसे कि W1 हमारा होगा 2k बिकॉज यहाँ पे C2 का कोफिशिएंट है 2k और W2 होगा हमारा 6kx, C3 का कोफिशिएंट है 6kx, तो मीन्स W1 ये हो जाएगा, W2 ये हो जाएगा। अब हमें इन W1 इंटू आर डी एक्स इज इक्वल्स टू 0 एंड W2 इज इक्वल्स टू आर डी एक्स इज इक्वल्स टू 0 दो इक्वेशन फॉर्म करने हैं, उसको इंटीग्रेट करना है इन द इंटरवल 0 to L बिकॉज हमारा x हमारी इंटरवल गिवन है 0 to L। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे W1 इंटू आर डी एक्स इज इक्वल्स टू 0 एंड W2 इज इक्वल्स टू आर डी एक्स इज इक्वल्स टू 0, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके हमें यहाँ पे सॉल्व करना है। आप यहाँ पे डायरेक्ट k को यहाँ से कट कर सकते हैं बिकॉज ये कांस्टेंट है, तो ये इंटीग्रेशन आउटसाइड हो जाएगा तो 0 के इक्वल हो जाएगा। तो हमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है, फिर डायरेक्ट इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करने के बाद हमारे पास ये दोनों इक्वेशन आएगी। अब हमें इसमें लिमिट पुट करनी है। लिमिट पुट करने के बाद हमारे पास दो इक्वेशन फॉर्म होगी, इक्वेशन ए और इक्वेशन बी। अब हमें इक्वेशन ए और इक्वेशन बी को सॉल्व करना है। हम सेम ट्रिक लगाएंगे, यहाँ पे C2L एंड यहाँ पे SL मीन्स इस टर्म में एंड इस टर्म में हमारे पास L की डिग्री बिल्कुल सेम है, मीन्स C3 हमारा 0 हो जाएगा। और आप C3 को डायरेक्ट 0 पुट करके यहाँ से C2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे C2 आ जाएगा हमारा -s/2k एंड C3 हमारा 0 हो जाएगा। तो हमारा एग्जैक्ट सोल्यूशन क्या हो जाएगा, जब हम C2 और C3 को न्यू ट्रायल फंक्शन में पुट करेंगे तो हमारे पास एग्जैक्ट सोल्यूशन आ जाएगा गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन से। ये हमारा लीस्ट स्क्वायर मेथड था। अब हम इस इक्वेशन को सब डोमेन मेथड की हेल्प से सॉल्व करेंगे। अब सब डोमेन मेथड के अंदर हमें क्या करना होता है, वेट फंक्शन को 1 पुट करना होता है। हम वेट फंक्शन को इस मेथड में 1 लेकर ही चलते हैं। और हम क्या करते हैं, जो हमारा डोमेन था लाइक x बिलोंग्स टू 0 to L, हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 0 to L/2 और सेकेंड पार्ट हो जाएगा हमारा L/2 से L। और हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। लाइक यहाँ पे वेट फंक्शन तो 1 ही हो जाए, तो हमें डायरेक्ट रेजिड्यू इक्वेशन को इंटीग्रेट करना है। हमारे पास 2 इंटरवल होंगे, 0 से L/2 एंड L/2 से L। हमारे पास ये दोनों इक्वेशन आएगी, डायरेक्ट इंटीग्रेट करना है और हमें लिमिट पुट करनी है। तो ये हमारे पास दोनों इक्वेशन आ गई। जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे और फिर आफ्टर पुटिंग द लिमिट वी गेट फाइनल इक्वेशन इज दिस। अब जब हम इक्वेशन ए और बी को सॉल्व करेंगे, सेम वही प्रीवियस ट्रिक, इस टर्म एंड इस टर्म में जो हमारी एल की डिग्री बिल्कुल सेम है, मीन C3 हमारा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे C2 की वैल्यू आ जाएगी -s/2k और C3 इज इक्वल्स टू 0। सो एग्जैक्ट सोल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज Tx इज इक्वल्स टू s/2k x L माइनस एक्स। ये एग्जैक्ट सोल्यूशन है हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन का विद द हेल्प ऑफ द सब डोमेन मेथड। अब हम पॉइंट कोलोकेशन मेथड यूज़ करेंगे। पॉइंट कोलोकेशन मेथड में हमें इंटरवल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना होता है। कंडीशन क्या होती है कि हमारे दोनों इंटरवल सेम नहीं होने चाहिए। लाइक जो हमारा इंटरवल था x बिलोंग्स टू 0 से L, इसको हमें 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और वो दोनों सेम नहीं होंगे। बिकॉज अगर हमारे दोनों पार्ट सेम हो जाएंगे तो हमारे दोनों इक्वेशन बिल्कुल एज इट इज़ हो जाएंगे, तो हमारे पास 2 इक्वेशन आएंगी ही नहीं। तो हमारा फर्स्ट पार्ट हो जाएगा L/3 और सेकेंड पार्ट हो जाएगा 2L/3। तो हमें L/3 को रेजिड्यू इक्वेशन में पुट करके एक इक्वेशन बनानी है और हमें 2L/3 को रेजिड्यू इक्वेशन में पुट करके सेकेंड इक्वेशन बनानी है। सो ये RD/L/3 इज इक्वल्स टू दिस एंड RD/2L/3 इज इक्वल्स टू दिस। तो जब इसको फाइनल इवेल्युएट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन ए और इक्वेशन बी आ जाएगी। अब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए, इसको हम लिख सकते हैं L⁻0, यहाँ पे भी L⁻0। इस टर्म और इस टर्म में हमारे पास L की डिग्री बिल्कुल सेम है 0, तो मीन्स C3 हमारा 0 हो जाएगा। और आप यहाँ भी चेक कर सकते हैं, यहाँ पे L⁻0 मीन्स इन दोनों टर्म में L की डिग्री बिल्कुल सेम है, तो मीन्स C3 हमारा 0 हो जाएगा। तो C3 0 है तो आप डायरेक्ट C2 की वैल्यू आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसमें हमारे पास C2 और C3 की वैल्यू आ जाएगी -s/2k एंड C3 इज इक्वल्स टू 0। सो जब हम C2 और C3 को न्यू ट्रायल फंक्शन में पुट करेंगे तब हमारे पास एग्जैक्ट सोल्यूशन आ जाएगा गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का T(x) इज इक्वल्स टू s/2k x इंटू L माइनस एक्स। तो हमारे पास इजी मेथड कौन सा है, पॉइंट कोलोकेशन मेथड, बिकॉज उसमें हमें कोई भी इंटीग्रेशन नहीं करना होता, जस्ट इंटरवल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करके रेजिड्यू इक्वेशन में पुट करना होता है। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।